हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? तो फाइनली Hyundai ने अपनी वेन्यू नेक्स्ट जेन को लॉन्च कर दिया है थोड़े महंगे प्राइस पे। आज की वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि वेन्यू का जो बेस मॉडल है, जिसका प्राइस इन्होंने 7.89 या फिर 7,90,000 जो रखा है, क्यों रखा है, क्या सोच के रखा है, क्या ये बेनिफिशियल है। तो आज इसका जो HX2 है बेस वेरिएंट, उसका 1.2 टर्बो डीजल, तीनों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, फीचर्स समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। तो फीचर्स पे जाने से पहले एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि इस प्राइसिंग को लाने से क्या नुकसान इनको हो सकता है। सबसे पहले 1.2 लीटर इंजन 7.90 लाख एक्स शोरूम। तो मैं आपको बता दूं कि टाटा नेक्सॉन 7.30 लाख में अवेलेबल है। XUV 3XO भी ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस पे है। और अगर आपको 1.2 लीटर ही लेना है कॉम्पैक्ट SUV में, तो वहां पर मारुति फ्रॉन्क्स भी अवेलेबल है, जो आपको 6.70 लाख में मिल जाती है। सो बेसिकली आपको कम पैसों में 1.2 लीटर टर्बो ऑफर कर रहे हैं टाटा नेक्सॉन और साथ ही में महिंद्रा XUV 3XO। या फिर दूसरा ऑल्टरनेट ये भी बनता है कि थोड़े से पैसे और डालकर 30-40 हजार रुपए कोई 1.5 लीटर की ब्रेजा खरीद ले, वो भी एक अच्छा इंजन ऑप्शन है। पर Hyundai ने को सोच समझ कर इस प्राइसिंग को रखा हुआ मेरे ख्याल से। तो सबसे बड़ा फैक्टर जो मुझे लगता है जिस पर ये लोग बैट कर रहे हैं कि अब इन्होंने Hyundai वेन्यू को स्ट्रॉन्ग कर दिया है। K1 प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है, जो कि एक रीएनफोर्स प्लेटफॉर्म है। तो बेसिकली अब यहाँ पर कंफर्म हो रहा है ऑलमोस्ट कि आपको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग देखने को मिल सकती है। हाई ग्रेड स्टील का यूज किया है, अल्ट्रा हाई स्टील का यूज, पता नहीं जोन से भी स्टील आती है, सारी अल्ट्रा हाई लग्जरी सब इसमें लगा दी है। बेसिकली दे आर गिविंग यू अ सुपर स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि GN कैप या BN कैप में यू विल सी अ 5 स्टार कार। तो इस वजह से भी थोड़े प्राइसेस यहाँ पर कम नहीं करे गए। अब यहाँ पर मैंने एक चीज नोटिस करी है कि बेस मॉडल से आपको तीनों इंजन ऑप्शन अवेलेबल है Hyundai वेन्यू में, यानी कि आप HX2 1.2 लीटर, 1 लीटर टर्बो और साथ में 1.5 डीजल भी ले सकते हो। फीचर्स क्या क्या मिलेंगे आपको, तीनों में सेम रहेंगे, फीचर्स चेंज नहीं होंगे। यानी कि अगर आप 1.2 लेते हो तो भी आपको सेम फीचर मिल रहे हैं, अगर आप टर्बो ले रहे हो तो भी सेम फीचर मिलेंगे, और अगर आप डीजल लेते हो तो भी आपको सेम फीचर्स मिलेंगे। प्राइसेस चेंज होते जाएंगे। एक बार प्राइस समझ लेते हैं। तो जैसा आपको ऑलरेडी पता ही है कि 7.90 लाख से इसका पेट्रोल है, और अगर आपको टर्बो लेना है यहाँ पे तो 8.80 लाख एक्स शोरूम है। उसके बाद अगर आपको डीजल लेना है HX2 तो वो 9.70 लाख एक्स शोरूम है। अगर हम XUV 3XO और टाटा नेक्सॉन जो कि क्लोजेस्ट कंपटीशन में आती है डीजल की अगर मैं बात करूं, तो आपको तकरीबन 70 to 75,000 सस्ती पड़ेगी डीजल अगर आप XUV 3XO या फिर टाटा नेक्सॉन लेते हो बेस मॉडल। सो यहाँ पे बेसिकली प्राइसिंग के हिसाब से अगर आप देखते हो तो वेन्यू की प्राइसिंग बहुत अच्छी नहीं है, इससे बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। तो एक बार फीचर्स समझने की कोशिश करते हैं कि क्या खास मिल रहा है इस HX2 में। तो यहाँ पे मैं डायमेंशंस की बात नहीं करूंगा, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि इस बार Hyundai ने जो व्हील बेस है 20 mm बढ़ा दिया है और 30 mm के आसपास विड्थ एंड हाइट भी बढ़ाई है। तो मुद्दे की बात करते हैं। प्राइसेस इसलिए ज्यादा है क्योंकि Hyundai ने सेफ्टी फीचर्स काफी ज्यादा कर दिए हैं इस बार। एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स कर दिए हैं, रोल ओवर सेंसर इंट्रोड्यूस कर दिया है, जो कि एक तरीके से एडवांस सेफ्टी फीचर है, जो कि काम करता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम के साथ या फिर व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट के साथ, जो कि बाकी सेफ्टी फीचर्स को अलर्ट करता है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। पोजिशनिंग जज करता है व्हीकल की किस हिसाब से है, फॉर एग्जांपल सीट बेल्ट को टाइटनिंग करना हो या फिर बाकी सेफ्टी फीचर्स को अलर्ट करना हो एक्सेट्रा। सो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा आपको विद EBD और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट कंट्रोल। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिसिंग है बेस मॉडल से, तो जितनी प्राइसिंग इन्होंने रखी है तो ये अगर दे देते तो मुझे लगता है अच्छा होता। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे बेस मॉडल से, जो कि आपको 3XO में देखने को मिल जाते हैं। सीट बेल्ट प्री टेंशनर्स आपको देखने को मिलेंगे, 3 पॉइंट सीट बेल्ट रिमाइंडर, आइसोफिक्स इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, इंपैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, स्पीड सेंसिंग। ये काफी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि मेन स्ट्रीम फीचर्स नहीं है, बाकी कार्स में भी अवेलेबल रहते हैं। बस रोल ओवर सेंसर एक इंपॉर्टेंट फीचर है। सो बेस मॉडल का अगर आप 1.2 लेते हो आपको 15 इंचेस के टायर प्रोफाइल मिलेगा, 16 इंचेस का टायर प्रोफाइल मिलेगा अगर आप टर्बो या फिर डीजल लेते हो। जो स्किड प्लेट है फ्रंट और रियर की, जो कि न्यू वेन्यू में काफी मस्कुलैरिटी ऐड करता है, वो आपको सारे वेरिएंट्स में देखने को मिलेगा, चाहे आप 1.2 लो, डीजल या फिर टर्बो। और जो एक सिग्नेचर C पिलर गार्निश है वो आपको वेन्यू की बैजिंग साइड में देखने को मिलेगी सारे के सारे इंजन ऑप्शंस में, बेस मॉडल में भी। बाय फंक्शन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर क्वाड बीम LED जिसका काफी जिक्र है वो बेस वेरिएंट में नहीं है। LED DRLs और साथ ही में पोजिशनिंग हेडलैम्प्स आपको देखने को मिल रहे हैं। LED हाई माउंटेड स्टॉप लैंप देखने को मिल रहे हैं, साथ ही में LED टेल लाइट्स भी आपको देखने को मिलेंगी। जो वेन्यू का होराइजन कनेक्टेड लाइट सेटअप है, जो एक एक्सट्रीमली बेटर लुक ऐड कर रहा है,
वो आपको बेस मॉडल में नहीं मिलेगा। सो हॉराइजन एलईडी पोजिशनिंग लैंप यहाँ पर नहीं है। कार के जो मिरर्स होंगे और जो डोर हैंडल्स होंगे वो सारे के सारे ट्रिम्स के लिए आपको बॉडी कलर देखने को मिलेंगे। शार्क फिन एंटीना एंड रियर स्पॉइलर भी आपको देखने को मिल जाएगा। रूफ रेल्स इस बेस वेरिएंट से मिसिंग है, चाहे आप कोई भी इंजन ऑप्शन लो आपको रूफ रेल्स नहीं मिलेंगे। सो Hyundai ने खेला है बेसिकली इंटीरियर्स में। कार के प्राइसेस ज्यादा क्यों रखे हैं? क्योंकि आपको इंटीग्रेटेड जो ड्यूअल डिस्प्ले है वो देखने को मिल रहे हैं बेस वेरिएंट से ही, यानी कि आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और साथ ही में एक 10 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम भी देखने को मिलेगा। हालांकि ये कर्व्ड वाला नहीं मिलेगा आपको, बट इंटीग्रेटेड देखने को मिलेगा। सो आपको स्पीकर्स भी मिल रहे हैं, आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ इंटीग्रेटेड सिस्टम एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल रहा है। सो बेसिकली कार के अंदर टेक को थोड़ा सा एनहांस कर दिया है। एक चीज मैं यहाँ पे अपडेट करना चाहूंगा जो मैंने अभी भी रियलाइज करी है कि जो डिजिटल क्लस्टर है वो आपको TFT डिस्प्ले के साथ मिलेगा 10.66 सेंटीमीटर की। तो ये फुली डिजिटल क्लस्टर नहीं मिल रहा है आपको, तो ये अगेन थोड़ा सा और डिसअपॉइंटिंग यहाँ पर लगेगा। यानी कि आपको सेटअप तो मिल रहा है बट वो TFT डिस्प्ले के साथ मिल रहा है, ना कि फुली डिजिटल क्लस्टर। तो जितने पैसे यहाँ पे लिए जा रहे हैं उसके हिसाब से फीचर्स घटते जा रहे हैं। अगर हम सीट अपॉस्ट्री की बात करें तो वो व्हाइट एंड ब्लू वाला सेटअप आपको देखने को यहाँ नहीं मिलेगा, आपको खाली जनरल फैब्रिक सीट्स मिलेंगी बिकॉज इट्स बेस मॉडल। इनफैक्ट जो इंटीरियर की थीम होगी वो भी आपको ऑल ब्लैक देखने को मिलेगी, यहाँ पर कोई व्हाइटिश कुछ नहीं आएगा। बेस मॉडल में जो हेडरेस्ट को एडजस्ट करने का ऑप्शन होता है वो सिर्फ आपको फ्रंट में मिलेगा, यानी कि जो रियर हेडरेस्ट मिलेंगे बेस मॉडल में आप उनको एडजस्ट नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट यहाँ पर ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट भी नहीं दिया हुआ है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। मुझे लगता है जिस हिसाब से वेन्यू की प्राइसिंग करी हुई है तो एटलीस्ट इनको ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट तो देना ही चाहिए था, और आई थिंक ये एक डिसअपॉइंटिंग चीज मुझे लगी अभी तक। तो दिस इज समथिंग विच इज मिसिंग। इनफैक्ट 60-40 स्प्लिट रियर सीट्स मिसिंग है, जो कि बाकी कार्स में आपको देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट ब्रेजा में भी आई थिंक अब बेस मॉडल में 60-40 स्प्लिट सीट्स आती हैं। वेन्यू में जो कर्टेन्स इंट्रोड्यूस करे हैं वो ऑब्वियसली आपको बेस मॉडल में नहीं मिलेंगे। डी कट स्टीयरिंग व्हील जो नया आया है वो आपको देखने को मिलेगा। CCNC नेविगेशन जिसकी बात हो रही थी आज लॉन्च में वो आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट में देखने को मिलेगा, बाकी किसी वेरिएंट में नहीं है। और ये जो एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले है ये वायरलेसली है। बाकी अगर हम बात करें स्टीयरिंग व्हील की तो आपको पूरा वो माउंटेड कंट्रोल्स के साथ मिलेगा, जहां पे आपको ऑडियो एंड ब्लूटूथ कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे। तो गाड़ी इतनी भद्दी सी नहीं लगेगी, स्टीयरिंग आपका अच्छा लगेगा देखने में। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको मैनुअल AC मिलेगा। और अगर हम बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर की तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों रियर AC वेंट और साथ ही में 2 फ्रंट USB Type-C पोर्ट्स एंड 2 रियर Type-C USB पोर्ट, यानी कि टोटल 4 USB पोर्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो रियर AC वेंट इंट्रोड्यूस कर दिया है इन्होंने बेस मॉडल में, तो एक अच्छी बात है। और साथ ही में आपको मिल रहा है फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज। वाओ, ये तो मिलना ही चाहिए था। एंड आपको पावर आउटलेट भी मिल रहा है, जहां पे आप अपना एडिशनल चार्जर भी कोई लगाना चाहो या कोई एक्सेसरी तो लगा सकते हैं। मोटर ड्रिवन पावर स्टीयरिंग आपको देखने को मिलेगा विद टिल्ट फंक्शन। टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग यहाँ पे नहीं है, तो स्टीयरिंग काफी स्मूथ रहेगा बट उसमें टेलीस्कोपिक नहीं है। इनफैक्ट दोस्तों यहाँ पर जो ग्लोव बॉक्स है वो भी कूल्ड ग्लोव बॉक्स नहीं है, चाहे आप कोई भी इंजन ऑप्शन लें। फ्रंट एंड रियर स्पीकर्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि बोस के नहीं होंगे दोस्तों, क्योंकि बोस के स्पीकर टॉप वेरिएंट में आते हैं। तो जनरल स्पीकर सेटअप आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो यानी कंपनी स्पीकर आपको लगा कर दे रही है, इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको ऑफर कर रही है और साथ ही में TFT के साथ आपको एक डिजिटल क्लस्टर ऑफर कर रहे हैं। तो यही मेन हाइलाइट्स है जो मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि ORVM फोल्ड अनफोल्ड नहीं है तो आप इलेक्ट्रिकली उनको बस एडजस्ट कर सकते हो, फोल्ड अनफोल्ड नहीं होंगे। सो ये थे सारे फीचर्स। जो बाकी चीजें मैंने नहीं बताई फीचर्स की, यानी कि वो अवेलेबल नहीं है, चाहे आप टर्बो लो, डीजल लो या फिर 1.2 NA इंजन। तो अब डिसीजन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। सारी प्राइसिंग हमने डिस्कस करी, सारे फीचर्स हमने डिस्कस करे। व्हाट डू यू थिंक कि Hyundai वेन्यू की प्राइसिंग बेस मॉडल की तीनों इंजन ऑप्शंस के हिसाब से आपको लॉजिकल लग रही है या फिर नहीं? तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग कमेंट करें आपके जो भी विचार है। वी वुड लव टू टॉक। मिलते हैं किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।